Students, let us continue our next topic of chapter 3. Our next topic is role of the parliament कि पार्लियामेंट क्या है, उसका रोल क्या है। अब जब हमारा 1947 में इंडिया बना तो उसमें जो पार्लियामेंट थी, इंडियन पार्लियामेंट, उसके ऊपर लोगों का विश्वास था कि ये क्या है, उसमें दिखाया गया, फेथ दिखाया गया कि जो सभी लोग हैं वो इंडिया के हैं और सभी के लिए क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी लागू होंगे। और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन होगा पीपल का डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के अंदर, वो किस में होगा, वो जो सरकार बनेगी वो लोगों की सहमति से ही बनेगी, किसी के ऊपर भी कोई डिसीज़न थोपा नहीं जाएगा। अब जो पार्लियामेंट था, ये सिस्टम था, इसमें इसके पास एक पावर होती है, वो क्या है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स के, वही क्या करते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानते हैं और वो आगे पार्लियामेंट में रखते हैं। जो इसके लिए इलेक्शंस हेल्ड हुए पार्लियामेंट में, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। अब ये मेंबर्स चूज़ कैसे करे जाते हैं, जो लोकसभा है वो 5 सालों के बाद इलेक्ट की जाती है, जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो 6 सालों के बाद वोटिंग होती है उसकी। अब साथ के साथ इसमें डिवाइड किया गया, पावर भी दिखाई गई इसके अंदर, जैसे कि हमारा ये पावर भी दिखाई गई कि कितनी सीटें लोकसभा के अंदर होंगी और कितनी सीटें राज्यसभा में, टोटल सीट्स कितनी होंगी। ये हमारा पेज नंबर 41 पे है। अब इस सभी और साथ के साथ क्या होंगे, एक पर्सन को क्या होगा, एक ही वोटिंग का राइट होगा। जो कैंडिडेट्स है वो जो यूजुअली क्या होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसमें वो कंटेस्ट कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे कि ये हमारी कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जनता पार्टी, लोकदल, ये हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं और नीचे ये हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं। इसके बारे में हम मतलब कि ये स्टेट पार्टीज़ है, ये सीटें दी हुई है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जब ये पार्टीज़ की जो इलेक्ट कर लिया जाता है मेंबर, कैंडिडेट को, एक बार मेंबर को, तो जो लोकसभा में बनाया जाता है उसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार उसको बनने के बाद क्या होता है, 5 साल तक वो वर्क करता है। अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हटाया भी जा सकता है। अब साथ ही साथ अब उसको काम क्या करने होंगे, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कंसिस्ट करती है, उसके अंदर किस किस को लिया जाता है, लोकसभा को लिया जाता है, ठीक है, राज्यसभा को और प्रेसिडेंट को इंक्लूड किया जाता है। इन तीनों बॉडीज़ को मिला के क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है। जो लोकसभा में बनते हैं वो एमपी बनते हैं, जो राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं वो हमारे एमएलएज होते हैं, और हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको फर्स्ट पर्सन माना जाता है कंट्री का। अब जो लोकसभा में हमारी टोटल कितनी है, 545 सीट्स हैं। 543 हम इसको इलेक्ट करते हैं। जो 2 मेंबर्स होते हैं हम उनको इलेक्ट, पीपल चूज़ नहीं करते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट है एंग्लो इंडियन का मतलब है जो विदेशी थे वो यहाँ पे इंडिया में ही रह रहे हैं, वो कभी अपनी कंट्री में वापस गए ही नहीं हैं, वो इंडिया में ही रह के किसी स्टेट में रूल कर रहे हैं, बल्कि वो पावर में हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं वो, तो उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। जिनको 2 मेंबर्स को क्या करता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करता है। अब इसके साथ साथ जो लोग मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी, अगर कोई पार्टी एटलीस्ट हाफ मतलब कि 272 मेंबर और 1 मोर मतलब कि एक ज़्यादा मेंबर को वो जीत लेती है, जो ओपोजिशन पार्टी है अपोज में, वो मेजॉरिटी पार्टी है जिसको कोalition फॉर्म बनती है। कई बार क्या होता है कि कई सारे लीडर तो खड़े हो जाते हैं कि मैं भी इस पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, मैं भी इस पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में कई बार अलग अलग पार्टी के थोड़े थोड़े लीडर हो जाते हैं, तो हम डिसीज़न ले ही नहीं पाते कि कौन सी पार्टी बनेगी हमारी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कौन सी पार्टी का बनेगा। तो इसके लिए क्या करती है वो, उनकी मेजॉरिटी पार्टी कोalition फॉर्म्ड, कोalition होता है गठबंधन, मतलब कि
कि कौन से लोग किस पार्टी के साथ मिलेंगे, वो मिल जाते हैं। जिस तरह से जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम कोalition गवर्नमेंट भी बोलते हैं और जिसको हम ओपोजिशन पार्टीज़ भी बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा लोकसभा का, वो क्या करती है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो काम करने वाले होंगे, अलग अलग तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ होंगी, उनके काम को वो सेलेक्ट करती हैं कि कैसे जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो कैसे मिलकर काम करेगा, किस तरह के कानून लॉ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव है वो किन बातों को ध्यान में रखेगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारा लीडर होता है रूलिंग पार्टी लोकसभा का। अब जो एमपी होंगे वो एक पार्टी से बिलोंग करेंगे, तो उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है। अब मिनिस्टर वर्क क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है अपने डिसीजंस को। अब साथ के साथ वो चार्ज भी लेता है डिफरेंट एरियाज़ ऑफ गवर्नमेंट के जो फंक्शन है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस में भी वो क्या करता है, अपना वर्क करता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जो पीछे था पास्ट में, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि एक जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी तो ले लेती है, रिक्वायर तो कर लेती है गवर्नमेंट में, अपने फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए वो ज्वाइन कर लेती है दोनों मिलकर। कई बार जब ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी तो वो ज्वाइन कर लेती है इकट्ठे मिलकर, जो मिलके दोनों अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और कंसर्न करते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से समझौता करते हैं, हम उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ये हमारी इंडिया स्टेट में से ही जो हम एमएलए चुनते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं सारे के सारे। अब जो राज्यसभा है ये क्या करती है, बिल को पास करती है। कोई भी बिल मान लो पहले लोकसभा में भेजा जाता है, अगर उस पर वहाँ पे सहमति मिल जाती है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को 14 डेज़ के अंदर उसका जवाब देना होता है। अगर वो एग्री करती है तो हाँ में दे सकती है, अगर डिसएग्री करती है वो ना में दे सकती है अपना जवाब। तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब वो प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी हाँ में जवाब दे देता है तो वो कानून बन जाता है। जो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 245 होते हैं, लेकिन उसमें से जैसे 2 एंग्लो इंडियंस था लोकसभा में, ऐसे जो 12 मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट करता होता है, वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे हेल्थ से, हमारा स्पोर्ट्स से, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से, आर्टिस्ट को, किसी पेंटर को, मतलब कि अलग अलग फील्ड से क्या करता है वो इलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट होती है इसके सेशंस होते हैं, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन। अब ये तीनों सेशन ये एक तरह से मीटिंग्स होती है पार्लियामेंट की, और ये क्या होती है, क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चनिंग का हावर होता है कि 1 घंटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो एमपी होते हैं वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन को लेके रखते हैं जो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। जब क्वेश्चनिंग का टाइम होगा तभी क्या कर देते हैं, वो अपनी क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके जवाब भी दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन कौन पूछता है, जो एमपीज़ होते हैं हमारे कंट्री के, वो पूछते हैं। जो इसमें साथ के साथ जो ओपोजिशन पार्टी है वो भी अपना क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि वो क्या करेगी, जब आप जीत जाओगे तो जो दूसरी पार्टी आपसे हार गई है तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगी, आप किस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो। तो ये भी क्या किए जाते हैं, इसके ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज़ है, किस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं, वो लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद रहे हैं और कितने नहीं रहे हैं, इसके बारे में भी पता चलता है। साथ के साथ जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वैल्यूएबल फीडबैक भी देती है। वो भी क्वेश्चन पूछती है एमपी से कि आपने, एमपी तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, साथ के साथ जो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है जिसको हम लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, वो भी क्वेश्चनिंग करता है। वो डीलिंग करता है फाइनेंस के बारे में, बजट के बारे में, जो गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल है उसके बारे में,
से कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है, पार्लियामेंट कैसे गाइड किया जा रहा है, कैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट उनको इन्फॉर्म करती है, इंफॉर्मेशन देती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, जो कंट्रोलिंग और गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग जो पार्लियामेंट है वो की एस्पेक्ट है। मतलब कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं कि उसको कैसे काम करना है, वो सारे के सारे पार्लियामेंट बताती हैं। अब लास्ट है लॉ मेकिंग। इसको हमारा क्या माना जाता है, जो मेन रोल है हमारा पार्लियामेंट का, वो है कानून बनाना। जब तक उसमें कानून नहीं बनेगा तो उसको पूरी कंट्री में लागू नहीं होगा। जब पार्लियामेंट में कोई कानून बन जाता है तो उसको पूरी कंट्री में लागू कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। जो पीपल होंगे वो कौन होंगे पार्लियामेंट के अंदर, ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।